हमारे समय में शुरुआत में सासू माँ के साथ संबंध थोड़े तनावपूर्ण थे, खासकर जब उन्होंने घर के कामों में देरी और फ़ोन के इस्तेमाल को लेकर टोका-टोकी की। लेकिन बाद में जब लेखिका ने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया और फ़ोन का इस्तेमाल कम किया, तो सासू माँ के साथ-साथ संबंध बेहतर हो गए और घर में शांति लौट आई। सही उपयोग नहीं होने देते हैं। लेखिका का अनुभव हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हम वास्तव में अपने समय का सही उपयोग कर रहे हैं, या हम भी शॉर्ट वीडियोज और सोशल मीडिया के चक्कर में समय को बर्बाद कर रहे हैं। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। दोपहर में पतिदेव के साथ संभोग करने में जो आनंद है, वो दुनिया में किसी और काम में नहीं, खास तौर पर जब आपकी नई नई शादी हुई है और एक हैंडसम खूब प्यार करने वाला पति मिला हो, तो लड़कियां इस बात को ज़्यादा समझ पाएंगी जिनकी नई नई शादी हुई हो। नवंबर में मेरी शादी हुई थी। मुझे एक प्यारा परिवार और जीवन साथी मिला। पति तो इतने रोमांटिक थे, जब मौका मिले प्यार जताने से पीछे नहीं हटते। उनकी बात थी कि ऐसा करने से प्यार और विश्वास बढ़ता है। सच कहूँ, विश्वास का तो नहीं पता, लेकिन रोमांटिक पति मिल जाए तो जिंदगी मजेदार हो जाती है। जनवरी की कड़क ठंड थी। रात के खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए। हम भी अपने कमरों में आए। बातचीत शुरू हुई और जैसे ही ठंड में अक्सर होता है, बात कहाँ से कहाँ पहुंच गई पता ही नहीं चला। लेकिन तभी सासू माँ ने जोर से आवाज लगाई। जल्दी जल्दी दरवाजा खोला और बाहर गई। उन्होंने कहा, बर्तन ऐसे ही पड़े हैं, ये शुभ नहीं है, जाओ आराम करो, आगे से ध्यान देना, मैं साफ क्या देती हूँ। मन ही मन में सोचा, इतना अच्छा मूड था, फालतू में डिस्टर्ब कर दिया। धीरे धीरे जैसे मैं घर में पुरानी होने लगी, सासू माँ ने हर बात पे टोकना शुरू कर दिया। सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पे आता कि मैं काम में देरी करती, जबकि मैं सब अपने हिसाब से कर रही थी। एक दिन सुबह नाश्ता और लंच समय पर नहीं बना और मम्मी जी ने खूब डांट लगाई। शाम को जब पतिदेव को यह बात बताई, तो उन्होंने भी मुझे ही समझाया कि ऑफिस का समय नहीं बदल सकता है। धीरे धीरे घर में रूटीन बिगड़ने लगा। रात का खाना जो पहले 8 बजे होता था, अब रात के 11 बजे होने लगा। माँ जी का गुस्सा बढ़ने लगा था। उन्होंने एक दिन हमसे फोन छीन कर कहा, अब से फोन दोपहर 1 बजे से रात 7 बजे तक ही मिलेगा। हमें यह काफी गलत लगा। रक्षाबंधन के दिन मैं यह बात अपने मायके में बताई। माँ और भाई भड़क गए, लेकिन पापा ने समझाया कि बड़ी हैं, उनकी बात को सुनकर देखो। मैंने तय किया कि एक बार सासू माँ की बात मानकर देखती हूँ। सुबह जल्दी उठी, खाना समय पर बनाया और बाकी काम भी निपटाए। कुछ ही दिनों में मुझे और मेरी जेठानी को समझ आ गया कि असली समस्या क्या थी। फोन और शॉर्ट वीडियो, रील्स और शॉर्ट्स ने हमारा समय चुराना शुरू कर दिया था। 10 मिनट के काम में 2 घंटे लग जाते थे। सबसे शॉर्ट्स देखना बंद कर दिया। ध्यान बढ़ा और काम भी समय पर होने लगा। घर में शांति लौट आई। अब मैं सोचती हूँ, शॉर्ट वीडियो कितनी खतरनाक चीज है। यह मीठा जहर है जो समय और दिमाग दोनों को धीरे धीरे खा जाता है। ये मेरे अपने अनुभव थे जो मैंने आप लोगों से साझा किए। आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।